नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय है। पुस्तक का प्रणयन महोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी और श्री विजयपाल विद्यावारिधि जी ने किया है। जैसा कि यहाँ कवर पेज पर लिखा है, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। ये जो प्रकाशन है, जो लेखक हैं, ये सभी आर्य समाज से संबंधित हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बहुत सारे कृतियों में, पुस्तकों में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत ये जो फ्रेज़ है इसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो वही यहाँ पर कवर पेज पे लिखा हुआ है। नीचे और डिटेल में लिख रहे हैं, अगन्याध्यान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, सुपर्णचिति सहित सोमयाग, चातुर्मास्य, वाजपेयी, अग्निष्टोम, सौत्रामणि, बृहस्पति स्तव, उकथ्यादि, अहिन, सत्र और राजसूय आदि का इसमें परिचय दिया गया है। ये सब श्रौत यज्ञ हैं। आज के समय में अधिकतर जो पुस्तकें प्राप्त होती हैं यज्ञ पद्धतियों की, वो स्मार्त यज्ञ पद्धतियों की प्राप्त होती है। पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है। बैक कवर पे दोनों ही जो लेखक हैं, रचयिता हैं, उनका चित्र दिया गया है। पुस्तक मैंने आर्ष साहित्य की वेबसाइट से मंगवाई थी। इन्होंने अपना यहाँ पर कार्ड का एक स्टिकर चिपकाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। 50 रुपये शिपिंग चार्जेस लगे थे इंडिया पोस्ट के माध्यम से पुस्तक मंगवाने के, तो 200 रुपये की पुस्तक पड़ी थी। डिस्काउंट नहीं था किसी भी प्रकार का। जैसा मैंने कहा, आर्य समाज से संबंधित पुस्तक है। तो महोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने केवल इस पुस्तक में 10 पूर्णमास तक ही लिखा है। उसके आगे का खंड उन्होंने नहीं लिखा है और उन्होंने जहाँ तक अपनी लेखनी लिखी है वहाँ पर उन्होंने अपने विचार, अपना कुछ इंटरप्रिटेशन वगैरह, अपनी कुछ थोड़ी बहुत व्याख्या वो भी प्रस्तुत की है। उसके आगे का जो खंड है, जो श्री विजयपाल विद्यावारिधि जी ने लिखा है, उसमें वो स्वयं यहाँ लिख रहे हैं कि लेखक ने अपनी क्षमता के अनुसार श्रौत कर्मकांड के स्वरूप प्रस्तुतिकरण तक ही सीमित रखा है। तो इन्होंने केवल कर्मकांड, जो श्रौत कर्मकांड है, उसके स्वरूप का प्रस्तुतिकरण किया है और उसमें किसी प्रकार की व्याख्या या अपनी टिप्पणी इत्यादि नहीं की है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, यज्ञ यागियों की कल्पना और विकास तो वैदिक काल के बहुत बाद में हुआ। द्वापर काल में उनका मत था कि वेद को आधिदैविक तथा आध्यात्मिक अर्थों का साक्षात बोध कराने के लिए ऋषियों ने आरंभ में एक अग्नि में संपन्न किए जाने वाले कर्मकलाप का आविष्कार किया और उसके पश्चात स्नेह स्नेह 2, 3, 4, 5 अग्नियों में किए जाने वाले अनुष्ठानों को जोड़ा गया। आरंभ में सब कुछ सात्विक रूप से चलता था। मध्यकाल में यज्ञ कर्मकांड में राजसिक तामसिक विधियों का भी समावेश लोक प्रचारनाथ होने लगा और याज्ञिक विधियों का विभिन्न फलों के साथ जोड़ा गया। तो ये जो है आर्य समाज सिद्धांतानुसार उन्होंने अपना यहाँ पर टिप्पणी किया है। आगे लिख रहे हैं, लेखक ने श्रौत सूत्रों में वर्णित प्रमुख जो श्रौत यज्ञ हैं वो श्रौत सूत्रों में वर्णित हैं, जैसे कि आपस्तम श्रौत सूत्र, कात्यायन श्रौत सूत्र, बौधायन श्रौत सूत्र। तो वहाँ से ही सारी क्रियाओं का निरूपण किया गया है। यद्यपि श्रौत ग्रंथों में निरूढ़, पशुबंध, प्रायश्चित आदि का प्रतिपादन भी किया गया है, तथापि उसे सामान्य पाठकों की दृष्टि से अनावश्यक समझकर छोड़ दिया गया है। शेष श्रौत विधियों का सांगोपांग निरूपण करने वाला हिंदी भाषा का यह पहली पुस्तक है। तो इसमें निरूढ़, पशुबंध और प्रायश्चित आदि का प्रतिपादन नहीं किया गया है। इसके पहले जो हमने पुस्तक देखी थी, श्रौत यज्ञ का संक्षिप्त परिचय, कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में आपको वो पुस्तक दिख जाएगी, उसमें निरूढ़ पशुबंध का भी संक्षेप में परिचय दिया गया है। इस पुस्तक में वर्णित अनेक श्रौत यज्ञों के अनुष्ठानों का प्रत्यक्षीकरण और श्रौत सूत्रों का अनुशीलन करके पुस्तक का प्रणयन किया गया है। तो पुस्तक में जो विधि इत्यादि बताई गई है वो सब श्रौत सूत्रों के अनुसार ही हैं। उसमें लेखक ने अपनी हिसाब से किसी भी प्रकार का उसमें जोड़ या घटाव नहीं किया है। मुझे भी पढ़ के ऐसा लगा कि वो बिल्कुल जिस प्रकार से श्रौत सूत्रों में वर्णित है, और इन्होंने जो 2 विशेषकर उस यज्ञों का उल्लेख भी किया है जो इन्होंने जा करके देखा था, उन यज्ञों में भी जिस प्रकार से उन्होंने देखा और जो यज्ञ जिस प्रकार से हुए उसका ही वर्णन किया है। अपनी ओर से इन्होंने अपने संप्रदाय के अनुसार के हिसाब से उसमें ऐसा किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं किया है। दर्श पूर्णमास के पहले जो अंश है उसमें कहीं कहीं अलग से व्याख्या या टिप्पणी है, तो वो स्पष्ट रूप से दिया गया है। उसमें उसको किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं दर्शाया गया है कि मूल रूप से जो यज्ञ शास्त्र सूत्रों में वर्णित है वह इस प्रकार का है। वो स्पष्ट हो जाएगा पढ़ते समय। प्रागत्थन अभी हमने देखा, फिर उपोद्घात है। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। उसके अंदर अग्न्याधान, अग्नियों का आधान किस प्रकार से किया जाता है, जो 3 अग्नियाँ होती हैं, ग्रहपत्य अग्नि, आह्वानीय अग्नि और दक्षिणाग्नि,
उनका आधान किस प्रकार से किया जाता है। अग्निहोत्र है, दर्श पूर्णमास है, उसके अंतर्गत पूर्णिमा श्रेष्ठी, दर्श श्रेष्ठी, उसका वर्णन किया गया है। चातुर्मास्य, वैश्वदेव पर्व, इस चातुर्मास्य के अंदर जो विभिन्न 4 पर्व होते हैं उनका वर्णन किया गया है। सोमयाग के अंतर्गत अग्निष्टोम का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर विभिन्न संस्थाओं का वर्णन किया गया है। एकाह सोमयाग की अन्य संस्थाएं, एकाह सोमयाग वो होते हैं जिनका एक दिन में ही ये हो जाता है, लेकिन एक दिन का अर्थ यह नहीं है कि संपूर्ण यज्ञ एक दिन में समाप्त हो जाता है। उसमें सोम की आहुति एक दिन में होती है, उसके पहले उसकी तैयारी में और बाकी विधियों में 4 दिन का समय लगता है, तो हर एकाह सोमयाग में 5 दिन का समय लगता है। वैसे ही द्वादशाह सोमयाग जो होगा उसमें 12 दिन सोम की आहुति होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 12 याग में पूरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा 12 दिनों में। 12 दिनों तो केवल सोम की से आहुति दी जाएगी। शेष दिनों में जो तैयारियां हैं वो उसी प्रकार से, चूँकि सोम की आहुति भी 12 दिन की है तो वो बढ़ती चली जाएगी, तो वो 33 दिन या 36 दिन इस प्रकार से इतना समय उसमें लगेगा। ये सब का वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। वाजपेयी याग, अग्निचयन, मूल जो स्रोत है इस सब जानकारी का वो श्रौत सूत्र है। अभी तो नहीं, हमें 1-2 साल लग जाएगा श्रौत सूत्रों तक पहुँचते पहुँचते, तो हम अवश्य जो प्रमुख श्रौत सूत्र हैं, आपस्तम, कात्यायन, बौधायन श्रौत सूत्र, उन सब पर वो सब प्रकाशित हैं अनुवाद के साथ, वो देख सकते हैं। तो वो मूल एक सोर्स है। इन यज्ञ पर हम जो भी पुस्तकें देख रहे हैं उनका आधार वही है। ये वेदांग का अंश है। श्रौत सूत्र जो है, जो 6 वेदांग होते हैं उनमें कल्प के अंतर्गत, जैसे जिसमें धर्म सूत्र आते हैं, गृह सूत्र आते हैं, श्रौत सूत्र आते हैं। तो अब वाजपेयी याग का भी विस्तार से ये निरूपण किया गया है। अग्निचयन है, उसके बाद वाजपेयी याग के ही ये सब अंश हैं। सौत्रामणि, अहिन और सत्र में क्या अंतर होता है, अहिन कितने प्रकार के, सत्र कितने प्रकार के, बृहस्पति शव का भी अलग से निरूपण किया गया है। ये बताया गया कि शव क्या होता है। अन्य प्रसिद्ध यज्ञ, इसका भी संक्षेप में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, इनका वर्णन किया गया है। विशिष्ट श्रौत पद सूची अनुक्रमणिका है ये, और फिर परिशिष्ट चित्र दिए गए हैं जिसमें यज्ञशाला के कई सारे चित्र दिए गए हैं, और यज्ञ में जो विभिन्न प्रकार के पात्र उपयोग होते हैं उनका भी ब्लैक एंड वाइट रेखा चित्र दिया गया है। उपोद्घात है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अपने विभिन्न रचनाओं में ये जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत ये लिखा है उसके बारे में बता रहे हैं। थोड़ा बहुत इन्होंने जो महोमहोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी हैं, इन्होंने अपनी लेखनी में कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, अभी के समय में आर्य समाज में जिन पद्धतियों का प्रयोग हो रहा है उस पर टिप्पणी की है कि वो पूरी तरह से जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, या जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। उस पर बीच बीच में कई स्थानों पर इन्होंने टिप्पणी की है। जैसे यहाँ भी लिखते हैं, आर्य समाज में अधिकतर विद्वानों को यह भी ज्ञान नहीं है कि ऋषि दयानंद ने शाहपुराधीश नरसिंह जी को अपनी उपस्थिति में श्रौत अग्नियों का आधान और अग्निहोत्र और 10 पूर्णमास इष्टियों का आरंभ कराया था। शाहपुराधीश के कुल में यह परंपरा अभी तक विद्यमान है। और यहाँ भी ये लिख रहे हैं कि आजकल आर्य समाज में जो विद्वान हैं उनमें एक भी व्यक्ति ऋषि दयानंद प्रदर्शित पाठ विधि के अनुसार शिक्षा से लेकर वेद पर्यंत अध्ययन किया हुआ नहीं है। और विशेषकर ये बता रहे हैं कि पूर्व मीमांसा का अध्ययन जो है वह ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया हुआ है। इन सब कारणों से आर्य समाज में प्राचीन अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों का प्रचलन ना हो सका। तब आर्य समाज के विद्वानों ने यज्ञ के प्रति आर्य जनता की श्रद्धा को कथनचित जीवित रखने के लिए पौराणिक विद्वानों में प्रचलित स्वाहांत होम के समान वेद पारायण यज्ञों का प्रचलन कर दिया। फिर बता रहे हैं ये श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र की चर्चा है जो कल्प के अंतर्गत आते हैं। ये बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो लेखनी में क्या क्या भिन्न है उनकी लेखनी में, जो कि कहीं श्रौत सूत्र में नहीं मिलते हैं। वो कुंड के आकार को लेकर है कि कुंड का आकार स्वामी जी ने जो विशेष आकार लिखा है वो प्राचीन श्रौत सूत्रों में, शुल्ब सूत्रों में, आधुनिक कुंड मंडप सिद्धि आदि ग्रंथों में, कुंड मंडप सिद्धि आदि ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता। घृत में केशर कस्तूरी को मिलाने का निर्देश दिया गया, वो भी प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता। मोहन भोग लड्डू आदि से हवि प्रदान करने का उन्होंने कहा है, वह भी प्राचीन ग्रंथों में नहीं उपलब्ध होता है। और सोने चांदी के पात्र, प्राचीन श्रौत सूत्रों में समस्त पात्र काष्ठ के बनाने के, यानी कि लकड़ी के बनाने का उल्लेख मिलता है, परंतु सोने चांदी के यज्ञ पात्रों का वर्णन नहीं है। प्राचीन विधान के साथ विरोध का अभाव, तो ये कह रहे हैं कि इन सभी में जो भी वो नवीन विधान बता रहे हैं उन नवीन विधानों के होने पर भी उनका प्राचीन विधानों के साथ कहीं भी विरोध नहीं है। और फिर उसको उन्होंने आके एक्सप्लेन किया। अंदर जैसे मैंने पहले बताया, मेरी समझ से, ऐसा कोई मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं भी इन्होंने
श्रौत सूत्रों के अनुसार ही जो विधि है उसका वर्णन किया है। वहाँ पे कहीं भी आर्य समाज के अनुसार, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मोहनभोग लड्डू से भी को भी हवी की तरह उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसा कोई भी वर्णन अंदर नहीं है। वहाँ सूत्रों के हिसाब से ही वर्णन किया गया है। एक और चीज़ें यहाँ लिख रहे हैं, इस दृष्टि से हमारा मंतव्य है कि आर्य समाज में बहुत सी वस्तुओं को कूट कर जो यज्ञ सामग्री बनाई जाती है वह न केवल प्राचीन कर्मकांडीय ग्रंथों से प्रतिकूल है, अपितु ऋषि दयानंद जी से भी अनुमोदित नहीं है। इस प्रकार के अवैध सामग्री कब तक प्रचलन में आई, इसका कोई निश्चित ज्ञान हमें नहीं है। हाँ, हमें इस प्रकार की सामग्री बनाने का सबसे पुराना निर्देश पंडित गंगा सहाय शर्मा के 1963 में छपे होम पद्धति ग्रंथ में उपलब्ध हुआ। होम पद्धति में पंडित गंगा सहाय शर्मा ने पृष्ठ 8 से 14 तक ऋतु अनुकूल सामग्री का वर्णन किया है। इसका आधार ये भी ये कह रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों में अधिकतर जो हवि से बचा हुआ जो बचता है उसको खाने की विधि बताई गई कि जो बचता है यज्ञ के बाद उसको यजमान जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, उसका भक्षण कर लेते हैं। तो आज के समय में जो हवि के लिए सामग्री यूज़ होती है वो भक्षण योग्य नहीं है। तो ये है। उपर्युक्त सारे लेख का सार इस प्रकार है। यहाँ 3 पॉइंट्स में ये सारे जो इन्होंने लिखा उसका सार बता रहे हैं। उसमें लिख रहे हैं, ऋषि दयानंद द्वारा निर्दिष्ट अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ श्रौत यज्ञ हैं जिनका प्रचलन ऋषि दयानंद पुनः कराना चाहते थे। दूसरी बात ये लिख रहे हैं, संस्कार विधि जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित ही हैं का सामान्य प्रकरण गृह सूत्रोक्त संस्कार विधि में निर्दिष्ट संस्कारों तथा विचाराधीन श्रौत यज्ञ विधि दोनों का मिला जुला समान प्रकरण है, जैसे श्रौत सूत्रों का परिभाषा प्रकरण। इस प्रकरण में निर्दिष्ट कार्य श्रौत यज्ञों और गृह कर्मों में समान रूप से आदृत होते हैं। तो संस्कार विधि में भी इनसे संबंधित, यज्ञ विधि से संबंधित कुछ अंश हैं। संस्कार विधि में निर्दिष्ट 4 प्रकार के द्रव्यों को आधार बनाकर आर्य समाज में जो यज्ञ सामग्री प्रचलित है वह ऋषि दयानंद द्वारा अनुमोदित नहीं है। ऋषि दयानंद का 4 प्रकार के पदार्थ यज्ञीय होते हैं, इतना दर्शाने में ही तात्पर्य है। इनमें से जो द्रव्य जिस यज्ञ में उल्लिखित हो अथवा समन्वय की दृष्टि से समायोजित हो सकता हो उसका वहाँ उपयोग करना चाहिए। और इन्होंने 1-2 जगह पे अब यहाँ पे संक्षिप्त परिचय, यहाँ से अध्याय प्रारंभ हो जा रहे हैं। संस्कार विधि पुस्तक में भी कुछ भूल और त्रुटियाँ रह गई हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या संस्कार विधि को अभी भी उसी प्रकार से प्रकाशित करा जा रहा है तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या किसी विशेष संस्करण में वो त्रुटि रह गई थी और अब उसको सुधार दिया गया है। मेरे पास भी एक प्रति है संस्कार विधि की, तो जब मैं उसका अध्ययन करूँगा तो 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, मैं प्रयास करूँगा उनसे मिलाने का। अगर वो मिलते हैं तो इसका मतलब कि संस्कार विधि के मूल रूप को वैसा ही मान लिया गया है जिसको ये बता रहे हैं कि ये त्रुटि है, और उसके साथ ही संस्कार विधि जिस रूप में अभी मुद्रित है वो उपलब्ध है। लेकिन ये जब तक मैं वो पढ़ नहीं लेता और यहाँ से मिला नहीं लेता, वो उस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मगर इन्होंने उसको स्पष्ट रूप से संस्कार विधि में ये भूल है या संस्कार विधि में ये त्रुटि है या इस तरह की गलती है, वो 1-2 जगहों पे स्पष्ट रूप से लिखा है। पुस्तक यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मूलतः पुस्तक हिंदी में है, मंत्रों का केवल उल्लेख किया गया है, बोल्ड में आप देख सकते हैं, संस्कृत में हाईलाइट किया गया है, पूरे मंत्र नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आपके जवागु इत्यादि फुटनोट्स में समझाए गए हैं। एक जगह मैंने पुराने भी यज्ञ मीमांसा पर शायद हम जब चर्चा कर रहे थे तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था कि आमिक्षा क्या है, जब दूध फट जाता है तो पानी है या पनीर है। तो एक स्थान पे पनीर लिखा हुआ था और पहले के मेरे अध्ययन के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद वो जो पानी रहता है वो पानी है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उबलते हुए दूध में दही डालने से जो घना भाग एकत्रित हो जाता है वो आमिक्षा कहता है। लोक में इसे पनीर व छेना कहते हैं। इसका अवशिष्ट जल वाजिन कहता है। तो यानी कि आमिक्षा जो है वो पनीर ही है और जो जल बचता है वो वाजिन है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी अपनी ओर से व्याख्या की है। द्रव्यमय यज्ञों का आधिदैविक सृष्टि यज्ञों से तुलना। तो यज्ञ में जो ये बनाया जाता है, वेदी निर्माण की जाती है, तो उसमें जो 10 स्टेप हैं, उन 10 स्टेप का सृष्टि निर्माण से, आधिदैविक रूप से जो सृष्टि निर्माण हुई है उसके साथ इन्होंने तुलना करके बताया है कि इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं वो किस प्रकार से आधिदैविक सृष्टि निर्माण जो है उसी को ये सृष्टि यज्ञ कह रहे हैं, किस तरह से उससे समानांतर है। अब यहाँ जैसे कह रहे हैं, अब श्रौत सूत्र भिन्न भिन्न है, तो कई श्रौत सूत्रों में जो यज्ञ की विधि है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से उसका स्पष्टीकरण है। ये मंत्र आपस्तम श्रौत सूत्र के अनुसार है, श्रौत सूत्र के अनुसार है। अन्य श्रौत सूत्रों में मंत्रों में भेद रखा जाता है। यहाँ हमारा अग्निहोत्र कर्म का सामान्य परिचय देना इष्ट है। श्रौत सूत्रकारों की प्रक्रिया भिन्नता दर्शाना इष्ट नहीं है, अतः किसी भी श्रौत सूत्र के अनुसार सामान्य परिचय दिया जा सकता है। तो यहाँ किसी एक श्रौत सूत्र के अनुसार परिचय दिया गया है। अब
कहीं कहीं भिन्नता भी बताई गई है, ऐसा नहीं है कि कहीं भिन्नता नहीं बताई गई है, कहीं कहीं भिन्नता भी बताई गई है, लेकिन मुख्यतः किसी एक स्रोत सूत्र को पकड़ के वहाँ पर जो विधि बताई गई है उसी का यहाँ पर हिंदी में उल्लेख किया गया है। अब ये भी बताया गया है कि कुछ प्रकार के जो यज्ञ हैं और इष्टियाँ हैं वह उसके बारे में बताया गया है कि वो बाकी यज्ञों की प्रकृति माना जाता है। यानी कि बाकी यज्ञों में जैसे दर्श पूर्णमास का बहुत ही विस्तार से यहाँ विवेचन किया गया है और ये कहा गया है संहिता ब्राह्मण और शौत सूत्र के अनुसार दर्श पूर्णमास को सब यज्ञों की प्रकृति माना गया है। यानी कि ये बेस में है और बाकी यज्ञों में फिर बस ये बताया जाएगा कि दर्श पूर्णमास की विधि में क्या ऐड करना है और क्या सब्सट्रैक्ट करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। बाकी बेस में संपूर्ण विधि जो है वो यही रहेगी। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि केवल दर्श पूर्णमास की विधि है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों की कोई ना कोई एक ऐसा यज्ञ है जो उसकी प्रकृति उसका माना जाता है और उसी प्रकृति के अनुसार 20 या 25 तरह के विभिन्न अलग अलग तरह के अनुष्ठान जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ वही प्रकृति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी एक विचारणीय प्रश्न इन्होंने कहा, बोला कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, कि कुछ ग्रंथों में दर्श पूर्णमास में जैसे पहले ये होता है दर्श यानी कि पहले पूर्णिमा की का यज्ञ होता है, उसके बाद अमावस्या का यज्ञ होता है। लेकिन एक ग्रंथ में बताया गया है, मगर मंत्र जो दिए गए हैं वो मंत्र उलट रूप में दिए गए हैं, यानी कि पहले दर्श के मंत्र दिए गए हैं फिर पूर्णिमा के मंत्र दिए गए हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहले प्राचीन काल में आरंभ में दर्श होता हो और बाद में पूर्णिमा का यज्ञ होता हो। अब जैसे यहाँ पर जो मैं बोल रहा था संस्कार विधि के बारे में, संस्कार विधि में दी हुई स्तुव की आकृति ठीक नहीं है, जो आकृति दी गई है वो दरवी कछड़ी की है। तो एक इन्होंने यहाँ पे बताया और आगे भी मंत्र के संदर्भ में ये कुछ बता रहे हैं। एक जगह इन्होंने अपने कुछ एक आध जगह जो अपने विचार लिखे हैं वो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। आज जो मैं ये कह रहे हैं घृत के प्रतिनिधिभूत नारियल के तेल का प्रयोग हो सकता है, ये हमारा विचार है, क्योंकि घृत और नारियल के तेल में बहुत समानता है। तो ये इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इनका विचार है। 63 पृष्ठ संख्या पे इन्होंने संस्कार विधि में छापे गए यज्ञ पात्रों को भी छापा है। ये कह रहे हैं अब हम संस्कार विधि में दिए गए यज्ञ पात्रों का चित्र छापते हैं, वे बिना क्रम के छपे हैं, अतः हम पात्र विवरण में संख्या पात्र के चित्र को ऊपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चित्र दिए गए हैं, पीछे परिशिष्ट में और विस्तार से चित्र दिए गए हैं। फिर एक जगह ये कह रहे हैं कि आजकल किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे घोड़ा है तो उसके जगह पे खिलौने का घोड़ा का प्रयोग कर लिया जाता है यज्ञ में, या गाड़ी है जैसे कि बैलगाड़ी, उस पर सामान लाना है तो उसकी जगह खिलौने की गाड़ी का प्रयोग कर लिया जाता है। या जैसे कुछ पिसा हुआ चावल चाहिए तो वो पहले से पीस के लाया जाता है और ऐसे बस संस्कार के लिए ओखल में डाल के और एक संस्कार कर दिया जाता है, फिर प्रयोग कर लिया जाता है। तो उस पर ये अपना एक ये विचार व्यक्त कर रहे हैं कि उखल मूसल भी अदृष्ट की उत्पत्ति के लिए छोटे से बनाते हैं। वस्तुतः यह सब कार्य शास्त्र के विरुद्ध है। या तो पूर्णतया शास्त्रानुकूल विधि करनी चाहिए अथवा देश काल की परिस्थिति के अनुसार उसका संक्षेपीकरण कर देना चाहिए। यानी कि या तो आप विधि ना करें या तो फिर शास्त्र में जैसा बताया गया है उस प्रकार से करें, या फिर उसको संक्षेप में कर दें। फिर यहाँ भी देखिए संस्कार विधि में भूल, आघार और आज्य भाग की आहुतियों के मंत्रों का क्रम लेखक प्रमाद से पूर्वापर व्यत्यास आगे पीछे हो गया है। और फिर इन्होंने वो बताया है कि क्या है। तो जिस समय संस्कार विधि का अध्ययन मैं करूँगा उसमें प्रयास करूँगा कि अगर ये आइडेंटिफाई हो सके मुझसे तो। यहाँ पर अब देखिए जैसे ये कात्यायन श्रौत सूत्र अनुसार था, ये सारा अग्निहोत्र का जो विवरण था, ये दर्श पूर्णमास का दर्शेष्टि, और फिर यहाँ से अगला अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यहाँ स्तोत्र और शास्त्र, वो शस्त्र, वो आपने विषय सूची में भी शस्त्र शब्द सुना होगा, तो उसका यहाँ संक्षेप में विवरण है। याग से पूर्व देवता की स्तुति पहले सामगान से की जाती है, उसे स्तोत्र कहते हैं। उसके पश्चात उसी देवता की स्तुति ऋचाओं के पाठ से की जाती है, उस ऋक समूह को शस्त्र कहते हैं। तो जो ऋक समूह है वह शस्त्र हुआ और जो सोमगान है वह स्तोत्र हुआ। अब यहाँ विभिन्न जो है इस प्रकार 7 सोम संस्थाओं, सोम याग के 7 संस्थाओं का परिचय ऊपर दिया गया है। और इन संस्थाओं में प्रयुक्त होने वाले स्तोत्र शस्त्रों की संख्या, उनके नाम, स्तोमों के नाम, शस्त्र संसन करने वाले ऋत्विजों के नाम और देवता संबंधी ग्रहों के नाम की तालिका यहाँ दे दी गई है। तो स्तोत्र नाम, स्तोम, शस्त्र नाम, शस्त्रकर्ता और देवता ग्रह, उन सब का यहाँ पे एक तरह से टेबल बना के विभिन्न प्रकार के सोम यज्ञ का यहाँ जानकारी दे दी गई है। आगे भी एक आध जगह इस तरह टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। ये सुपर्ण चित्ती सहित सोम याग,
ये एक लेख प्रकाशित हुआ था, तो इसमें कुछ रिपीटिशन है, यहाँ नीचे लिखा गया है। लेखक विद्यापाल विद्यावारिधि ने इस याग को स्वयं देखने के पश्चात वेदवाणी पत्रिका में लेख के रूप में प्रकाशित कराया था। उसी का संग्रह यहाँ किया गया है। अविकल रूप से उसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है, अतः पाठक इसमें पुनरुक्तियाँ भी देख सकेंगे। तो इसमें उन्होंने एक बैंगलोर में यज्ञ अटेंड किया था और एक नांदेड़ में। तो पूरी प्रकार से वहाँ पर जिस प्रकार से विधि हुई थी, नांदेड़ में क्या फॉलो किया गया था, बैंगलोर में क्या फॉलो किया गया था, कहाँ पे असली घोड़ा यूज़ किया गया था, कहाँ पे खिलौने का घोड़ा यूज़ किया गया था, उस प्रकार से सब उन्होंने जानकारी दी। कहाँ पे पशु की जगह घी का प्रयोग हुआ था, कहाँ पे एक्चुअली यूप में पशु को बांधा गया था, वो सब जानकारी इन्होंने यहाँ अपना जो उनका ऑब्जर्वेशन था वहाँ पे वो यहाँ शेयर किया है और पूरी विधि भी यहाँ बताई है। तो थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी जो पहले का प्रोसेस है उसका थोड़ा रिपीटेशन है। अब यहाँ श्रौत यागों की प्रासंगिकता पर वो अपनी ओर से कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें यह भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा मिक्स्ड सा मुझे लगा, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगा जो प्रासंगिकता पर उन्होंने टिप्पणी की है। इन याज्ञों के कर्तव्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आर्य सज्जन इन याज्ञों को करने की इच्छा तथा देखने का प्रयास कभी कभी करते हैं। यज्ञों के प्रति श्रद्धालु होते हुए भी तर्क विहीन कर्म को पसंद नहीं करेंगे। भूमि पर तथा जल में दूध, दही, घी, मधु की आहुति डालते समय उनको संकोच होगा। हमें यह देखकर दुख होता था। अतः इन पंक्तियों के लेखक का निष्कर्ष यह है कि जन सामान्य इन यागों को देखने या करने के समय एवं धन का अपव्यय ना करें। ऊपर ये भी लिख रहे हैं, स्वामी दयानंद के यद्यपि अपनी कृत्यों में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है, तथापि वे इनके शाखा ब्राह्मण श्रौत सूत्रों में प्रदर्शित स्वरूप को अंगीकार नहीं करते। श्रौत सूत्रों में प्रदर्शित स्वरूप ही वर्तमान काल में प्रचलित है, जो युक्ति प्रमाण विरुद्ध है। स्वामी जी के बुद्धि में इनका जो स्वरूप था उसे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं प्रस्तुत नहीं किया। तो अब श्रौत सूत्रों में जो वर्णित है यज्ञ का स्वरूप, वो अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे, और स्वामी जी ने खुद लिखा है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, और किस प्रकार से करना है वह उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है कहीं, और फिर हम इसको कहेंगे कि नहीं ये भी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यय नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर आगे ये भी कह रहे हैं समय और धन का अपव्यय ना करें। हाँ, वैदिक वाङ्मय के अध्येता या प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अन्वेषक दक्षिणातियों की उक्ति अनुहातु अधवरम गच्छेत, बिना बुलाए भी यज्ञ में जाएं, के अनुसार इन अनुष्ठानों का दर्शन प्रयत्न पूर्वक करें। वहाँ उसे उस दक्षिणात अर्थी समर्थो विद्वान यजते, उस दक्षिणात उक्ति की चरितार्थता का साक्षात्कार होगा। यह भी कह रहे हैं कि दर्शन प्रयत्न पूर्वक करें, और यह भी कह रहे हैं कि अपव्यय ना करें। तो जिसके पास धन और सामर्थ्य नहीं होगा वह तो इतने विशाल यज्ञ वैसे भी नहीं कर पाएगा। जिसके पास धन सामर्थ्य होगा वही कर पाएगा, और उसमें जो देखने का जिसको अवसर प्राप्त होगा, अगर वो उसके पास समय होगा, वहाँ जाके देखने के लिए उसके पास साधन होगा, तो वो देख ही सकता है। तो मतलब दोनों बातें ही एक तरह से उन्होंने कह दी हैं। खैर, ये बहुत छोटा सा अंश है। मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है इस ग्रंथ का वो है श्रौत यज्ञ क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनमें क्या क्या विधियाँ होती हैं। पुस्तक काफ़ी टेक्निकल है। हाँ, ये मैं शुरुआत में ही मुझे बता देना चाहिए था। जो टर्म्स यूज़ हुए हैं वो यज्ञ संबंधित हैं, काफ़ी टेक्निकल हैं और स्पेसिफिक टर्म्स हैं। इनको समझना आसान नहीं है, पढ़ने के बाद भी समझना आसान नहीं है। तो आप अगर आपको एकेडमिक इंटरेस्ट है इसमें तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। जानना चाहते हैं ये कि किस प्रकार के से होते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से इसके बारे में जानकारी नहीं है या इन शब्दों से परिचय नहीं है तो फिर समझने में हर बात को समझना थोड़ा सा कठिन होगा, हर चीज़ को समझना थोड़ा कठिन होगा। हालांकि भाषा सरल है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है वो टेक्निकल टर्म है, उसमें कोई उसमें तो कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये गवामयन जो यज्ञ है उसका यहाँ सारणी दिया गया है। कुल 361 दिन में किस किस दिन क्या क्या होता है, इसका विस्तार से यहाँ निरूपण भी किया गया है। तो पुस्तक जो है वो आपकी पृष्ठ संख्या 243 पे समाप्त हो जाती है, 243 पे। फिर एक अनुक्रमणिका दी गई है जो कि 256 पे समाप्त होती है, और उसके बाद यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। दर्श पूर्णमास यज्ञशाला पहले बताया गया है, फिर वरुण प्रघास यज्ञशाला बताया गया है, उसके बाद सोमयाग यज्ञशाला, सुपर्ण चित्ती, फिर विभिन्न यज्ञ पात्र जो हैं उनका चित्र दिया गया है। रेखा चित्र ही दिए गए हैं लेकिन सबके नाम इत्यादि बताए गए हैं। और हर प्रकार के जो भी केवल पात्र के अंतर्गत जब पात्र कहते हैं तो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट, टूल, बर्तन, हर चीज़ उसमें इंक्लूड हो जाता है।
यहाँ पशु के भी चित्र दिए गए हैं जिनका यज्ञ में उपयोग होता है या जो इन्होंने यज्ञ देखे थे उसमें हुआ था। शेन चित्ती प्रथम प्रस्तार, द्वितीय प्रस्तार शेन चित्ती की, तृतीय प्रस्तार, चतुर्थ प्रस्तार, ये सब दिया गया है। देव यजनम, तो यहाँ पर ये परिशिष्ट समाप्त होता है। फिर रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित और प्रसारित ग्रंथ उनकी सूची दी गई है। काफ़ी सारे ग्रंथ हैं। तो ये थी कुछ जानकारी श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।